नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं 4 नए परफ्यूम्स जो अरेबियन अरोमा की तरफ से लॉन्च हुए हैं बहुत ही रिसेंटली। और कई सारे पुराने वीडियोज में कॉमेंट्स में लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इन जो नए परफ्यूम्स आए हैं अरेबियन अरोमा की तरफ से उनका रिव्यू कर दीजिए, हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी परफ्यूम्स के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में, इनका खुशबू, परफॉर्मेंस और इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो कैसा है, दाम के हिसाब से इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इनका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। सो हर चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे इन सभी परफ्यूम्स के बारे में आज की वीडियो में। वीडियो अंत में अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए, आपको काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, कमेंट्स और हाइप पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलेंगे उतना यूट्यूब ये काम और लोगों के साथ शेयर करेगा और मुझे भी और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड मनी एलिक्सिर परफ्यूम के बारे में। 50 ml बॉटल 350 का आता है, गोल्डन प्रेजेंटेशन है, बढ़िया लगता है। अब यहां पर ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं लताफा खामरा कावा परफ्यूम को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है। और मैं कहूँगा कि जब मैंने इस परफ्यूम को एक्चुअली स्मेल किया, सो व्हाट आई फेल्ट वाज कि इसमें और ये जो पुराना ओल्ड मनी परफ्यूम जो है ना अरेबियन अरोमा का, दोनों का खुशबू में कोई खास ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है। ऑब्वियसली एक मेजर डिफरेंस जो यहां पर पता चलता है वो है कॉफी का नोट, क्योंकि ये खामरा कावा को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिर्फ खामरा को क्लोन कर रहे हैं, राइट। सो कॉफी का नोट जो है वो डेफिनेटली यहां पर डिफरेंट लगता है। अब ओल्ड मनी एलिक्सिर और लताफा खामरा कावा, इन दोनों में जो कॉफी का नोट यूज किया गया है वो मुझे थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल खामरा कावा, उसमें आप मान लीजिए जो कॉफी का खुशबू यूज किया गया, इट्स लाइक जो टिपिकल माउंटेन ग्रोन कॉफी बीन्स होते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से रोस्ट किया गया, जिसकी वजह से उस कॉफी का खुशबू में थोड़ा सा एक स्मोकीनेस पता चलता है, एक रिचनेस महसूस होता है और साथ ही साथ हल्का सा एक स्पाइसी टच भी करने की महसूस होता है। ठीक है, सो वैसा कॉफी का खुशबू मुझे खामरा कावा में पता चलता है। अब कमिंग टू ओल्ड मनी एलिक्सिर, यहां पर जो कॉफी का खुशबू यूज किया गया है दैट बेसिकली रिमाइंड्स मी ऑफ कॉफी पाउडर। जो कॉफी पाउडर एक्चुअली चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपने कभी भी हर्शीज का जो डार्क एंड कॉफी चॉकलेट बार एक आता है ना, उसका एक पीस लेकर कभी भी च्यू कीजिए, आई वुड से जो टेस्ट आपको महसूस होगा वहां पर थोड़ा सा डार्क चॉकलेट का और थोड़ा सा कॉफी का जो एक मिला जुला सा टेस्ट होगा ना, वैसा फ्लेवर आपको कॉफी का ओल्ड मनी एलिक्सिर में स्मेल करने को मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंस व्हिच आई पर्सनली फेल्ट एग्जिस्ट बिटवीन द कॉफी नोट्स ऑफ लताफा खामरा कावा एंड अरेबियन अरोमा ओल्ड मनी एलिक्सिर। ये तो चलो हुआ पहला डिफरेंस। अब ओल्ड मनी और ओल्ड मनी एलिक्सिर, ये मुझे क्या लगता है कि ये इससे थोड़ा सा बेहतर है। क्यों? पहली बात तो ओल्ड मनी में एक चीज मुझे जो थोड़ा सा पसंद नहीं आया था वो ये था कि खामरा का जो डीएनए है उसमें वाइट फ्लोरल खुशबू और जो भी कैंडिड फ्रूट्स का खुशबू, कैरामेल का जो खुशबू, इन तीनों को बहुत ही ज्यादा एम्प अप किया गया था, बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसका जो सेंट प्रोफाइल है मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। अब यही 3 खुशबू जो मैं बताया हूं ओल्ड मनी में ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलते हैं, उन्हीं तीनों खुशबुओं को ओल्ड मनी एलिक्सिर में काफी कम किया गया, काफी टोन डाउन किया गया। यहां पर ज्यादा फोकस किया गया स्पाइसी नोट्स के ऊपर, जो भी चॉकलेटी नुएंसेस हैं, जो भी बेस में वुडी वनीलिक नुएंसेस हैं, जो भी पाउडरी नुएंसेस हैं, जो भी बादशाहिक नुएंसेस हैं, और खास तौर पे जो कॉफी का खुशबू है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन स्टिल ये जो भी व्हाइट फ्लोरल, कैंडिड फ्रूट्स और कैरामेल का खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होते रहते हैं, नोटिसेबल हैं फिर भी, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि जब आप इन दोनों परफ्यूम को साइड बाय साइड स्प्रे करें ना, शुरुआत के 2 या इवन मैं कहूँ कि 2.5 घंटे तक ये दोनों खुशबू आपको अलग महसूस होगा।
बट आफ्टर दैट व्हेन बोथ परफ्यूम्स गो इनटू द ड्राई डाउन, दोनों में फर्क बता पाना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है। दोनों के ड्राई डाउन जो है वो मुझे लगभग सेम लगता है। सो व्हाट आई फील इज दैट ओल्ड मनी एलिक्सिर इज बेसिकली अ रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ओल्ड मनी परफ्यूम ऑफ अरेबियन अरोमा, जहां पर उन्होंने इस डीएनए में थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करके एक नया वर्जन उन्होंने रिलीज किया है। और एक चीज मैं कहूंगा कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है दैट इज डेफिनेटली मच बेटर देन ओल्ड मनी, क्योंकि ये स्टिल मुझे काफी हार्श, काफी सिंथेटिक महसूस होता है। बट एट द सेम प्राइस पॉइंट आई वुड से कि ओल्ड मनी एलिक्सिर फील्स मच बेटर, थोड़ा सा स्मूथ खुशबू लगता है। यहाँ पर अल्कोहल ब्लास्ट भी मौजूद है बट इसके कंपैरिजन में काफी कम है। सो डेफिनेटली क्वालिटी में स्टेप अप किया गया है। और लॉन्जेविटी अगर मैं बात करूं तो आराम से 8.5-9 घंटे तक ये टिक जाता है कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू स्किन आ जाता है, लगभग 1.5-2 फीट का एक अच्छा खासा सेंट बबल ये बनाकर चलता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ परफ्यूम दैट इज मेंट टू बी यूज्ड इन दी कोल्ड क्लाइमेट्स, मतलब विंटर में ये डेफिनेटली एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव बन सकता है व्हेन इट कम्स टू क्लोन्स ऑफ लताफा खामरा कावा। और मैं कहूँ कि पार्टीज के लिए, समर इवनिंग्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा खुशबू है इस प्राइस पॉइंट पे। आई वुड से इट इज अ वेरी डिसेंट ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन अरोमा, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि ओल्ड मनी एलिक्सिर किन लोगों को खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनका जो ओरिजिनल ओल्ड मनी परफ्यूम है उसे अगर आपने खरीदा नहीं है तो आप इसको स्किप करके सीधा इसको ले सकते हैं, ओल्ड मनी एलिक्सिर, राइट। बेहतर ब्लेंड क्वालिटी, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर खुशबू। अब अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड मनी परफ्यूम को परचेस कर लिया है तो सवाल ये उठता है कि क्या इसको खरीदना एक जायज ऑप्शन बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ओल्ड मनी परफ्यूम को यूज किया है और आपका एकदम मन भर चुका है ऐसा खुशबू यूज कर करके, आप कुछ अलग चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं, तो आप ओल्ड मनी एलिक्सिर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो रिडंडेंट खुशबू है, राइट। देयर इज नथिंग डिफरेंट, दैट इज नथिंग यूनिक एज कंपेयर टू ओल्ड मनी। लेकिन अगर आपने इस बॉटल को खत्म कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिमिलर खुशबू चाहिए वही 350 रुपए के प्राइस रेंज में, और थोड़ा सा बेहतर ब्लेंड क्वालिटी के साथ, एक कॉफी का नोट के साथ जो थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे और अच्छा लगे, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं ओल्ड मनी एलिक्सिर को। सो फाइनल रेटिंग मेरा होगा ओल्ड मनी एलिक्सिर के लिए 8.5 आउट ऑफ 10। एज अ स्टैंड लोन परफ्यूम आई एम लविंग दिस अ लॉट। बस ये कि 350 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता हूं। सो ये है अरेबियन अरोमा ओल्ड मनी एलिक्सिर। अब हम बात करते हैं इनका राइडर परफ्यूम के बारे में। इसका भी 50 ml बॉटल 350 में मिलता है। अब इनका जो नोट स्ट्रक्चर मैंने देखा है वेबसाइट पे, अकॉर्डिंग टू दैट दिस शुड बी अ क्लोन ऑफ अजारोस फॉरएवर वांटेड एलिक्सिर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और उसको मैंने टेस्ट भी किया है क्योंकि शॉपर स्टॉप और लाइफस्टाइल स्टोर रूम्स जो हैं वहां पर अवेलेबल हैं। अब राइडर के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर ओपनिंग में ही आपको एक बहुत ही सिरपी, फ्रूटी, रास्पबेरी का जो खुशबू है वो यहां पर पता चल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको एक केमिकल जैसा स्ट्रॉन्ग लेदर का जो खुशबू है वो भी महसूस होगा। अब ये जो रास्पबेरी और लेदर का जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया इसका ओपनिंग में, दैट एक्चुअली फील्स वेरी नाइस। ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छे से बिठाया गया है, जो फ्रूटी, थोड़ा सा स्मोकी, लेदरी खुशबू जो है वो ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया लगता है। एक यूनिक किस्म का खुशबू ये बना देता है इस परफ्यूम को। अब अगर मैं इसको अजारो फॉरएवर वांटेड एलिक्सिर के साथ कंपेयर करूं तो स्पीकिंग ऑफ द ओजी, आई वुड से दैट वहां पे रास्पबेरी और लेदर के जो खुशबू है वो थोड़े से मिले जुले से महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बाकी और भी जो इंग्रेडिएंट्स है, जो और भी नुएंसेस है, उनके साथ उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, और वहां पर रास्पबेरी की वजह से थोड़ा सा मुझे एक बबल गमी स्वीट खुशबू महसूस होता है। लेकिन यहां पर राइडर में जो रास्पबेरी का खुशबू यूज किया गया है दैट फील्स वेरी वेरी सिरपी। और सच कहूं तो जो कोल्डेक्ट कॉफ सिरप एक आता है ना,
वैसा कॉफ सिरप जैसा खुशबू मुझे यहाँ पर पता चलता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस दैट आई फाइंड ओवर हियर। और इसके साथ साथ इसका जो ओपनिंग है वहां पर रास्पबेरी खुशबू जो है काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है, लेदर थोड़ा सा कम महसूस होता है। बट जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर रास्पबेरी का जो फ्रूटी खुशबू है वो थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, और जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है तब लेदर का खुशबू जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंस गेन करने लगता है। अब इसके साथ साथ इसका जो ओपनिंग है उसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ सिट्रसी थोड़े से खट्टे न्यूएंसेस जो है वो महसूस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। मतलब एग्जैक्टली आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा सिट्रसी खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है। सो बहुत ही इनकंस्पिक्यूअस सा एक खट्टा सिट्रसी खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में पता चलता है। और एडिशनली एक चीज मुझे यहां पर लगता है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, एक किस्म का आलमंड जैसे एक नट्टी खुशबू यहां पर मुझे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं महसूस होता है, विच कुड बी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन रास्पबेरी, लेदर, सम वुडी नोट्स, सम माइल्ड ग्रीन एरोमेटिक नोट्स एंड सम वेटिवेर। क्योंकि यहां पर जो ग्रीन एरोमेटिक न्यूएंसेस हैं वो पेपर स्ट्रिप पे हल्का फुल्का महसूस होता है बट स्किन पे पता नहीं चलता। एंड द सेम गोस फॉर वेटिवेर एज वेल। वेटिवेर का जो एक अर्थी वुडी ग्रासी खुशबू है वो यहाँ पर पता नहीं चलता है, बट कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा एक नट्टी खुशबू क्रिएट करने में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। सो ये यहाँ पर मुझे पर्सनली महसूस होता है एक आलमंड जैसे नट्टी खुशबू विच मोस्टली कम्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन रास्पबेरी, लेदर, वुडी नोट्स, सम ग्रीन एरोमेटिक नुएंसेस एंड वेटिवेर। ठीक है, अब जैसे ये सेटल हो जाता है लगभग 25-30 मिनट बाद, तब इसमें कार्डमम और लैवेंडर का जो एक फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा स्वीट, एरोमेटिक, हल्का पाउडरी खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक किस्म का स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और जब ये अपने फुल ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा लेदरी, स्मोकी, थोड़ा सा वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है। सो ऑल देखा जाए एक बहुत ही यूनिक किस्म का खुशबू है, थोड़ा सा एक नीश किस्म का डीएनए जैसा लगता है, क्योंकि अक्सर ज्यादातर नीश परफ्यूम्स में आपको इस तरीके का खुशबू देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जो क्वालिटी है वो नीश क्वालिटी है, नहीं, क्वालिटी में तो ये बहुत ही कम ही है। ऑफ कोर्स यू कैन गेस फ्रॉम द प्राइस रेंज, ठीक है, बट मैं सिर्फ सेंट प्रोफाइल की अगर बात करता हूं तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही यूनिक खुशबू है। एंड दिस इज फॉर दोज पीपल who want to use something unique, who want to try out something unique at the price of just 350 rupees, right? So अच्छा खुशबू है, एक सेक्सीनेस है, एक बोल्ड, थोड़ा सा एक सेडक्टिव खुशबू है। डेट्स पे, पार्टीज पे, क्लबिंग के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे मुझे को मैक्सिमम 5.5 to 6 आवर्स मिल जाते हैं कपड़ों पे। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1-1.25 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और कपड़ों पर ये थोड़ा सा लिंगर करता है, मूव करने पर शायद आपके आसपास के लोगों को महसूस हो सकता है। नॉट अ ब्लाइंड बाय इन माय ओपिनियन, पहले इस परफ्यूम को ठीक से टेस्ट कीजिए, पसंद आता है तो जाके आप इसका पूरा बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो माय फाइनल रेटिंग फॉर राइडर वुड बी अराउंड 7.5 और 8 आउट ऑफ 10। सो ये है अरेबियन अरोमा राइडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका पर्पल ऊद परफ्यूम के बारे में। अगेन 50 ml बॉटल 350 रुपए में आ जाता है। अब इसका जो नाम है पर्पल ऊद, इसे देखकर मेरे मन में एक्चुअली लड्डू फूटने लग गए थे कि मैंने सोचा भाई ये तो बढ़िया बात है, ये डियोर का जो पर्पल ऊद परफ्यूम आता है उसका शायद ये क्लोन है या एक इंस्पायर्ड वर्जन है, रिव्यू करने में मजा आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस परफ्यूम को स्प्रे किया थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि ये पर्पल ऊद जैसा बिल्कुल है ही नहीं। मतलब इसका और डियोर पर्पल ऊद के बीच दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एंड इवन व्हेन आई एम हियरिंग ऑल ऑफ द चैटर ऑन द इंटरनेट कि ये रसासी हवस या रसासी हवस आइस जैसा महसूस होता है, ये उन दोनों के साथ भी सिमिलर नहीं है। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, राइट। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ फ्रूट बास्केट। एक फ्रूट बास्केट जिसमें ढेर सारे रेड बेरीज हैं और ढेर सारे पर्पल फ्रूट्स हैं। पर्पल फ्रूट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी है, मलबेरी है, प्लम, देन देयर इज ब्लैक करंट है, थोड़ा सा कैंडिड ग्रेप का जो एक खुशबू है वो यहां पर महसूस होता है। अब ये जो रेड बेरीज और जो पर्पल फ्रूटी खुशबू है वो बहुत ज्यादा स्वीट और सिरपी महसूस होता है और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगता है।
एट द सेम टाइम जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहां पर बैकग्राउंड में इन्हीं फ्रूटी खुशबू के साथ साथ एक किस्म का माइल्डली स्वीट, थोड़ा सा वुडी रोज का जो खुशबू है वो पता चलता है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिंक पेपरकॉर्न, जिसे दूसरे शब्दों में बे रोज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में सैफरन का भी जिक्र करते हैं, बट मुझे यहां पर उतना कुछ खास महसूस नहीं हुआ सैफरन का खुशबू, क्योंकि सैफरन मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया, जस्ट लाइक अ टच ऑफ सैफरन हैज बीन यूज्ड ओवर हियर, और उसको फ्रूटी और फ्लोरल नुएंसेस के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही माइल्ड स्पाइसी टच कहीं ना कहीं पता चलता है, राइट। अदरवाइज सैफरन एक बहुत ही डोमिनेंट खुशबू की तरह यहां पर महसूस नहीं होता। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब इन्हीं फ्रूटी और फ्लोरल खुशबू के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्हाइट मस्क का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, और ये जो व्हाइट मस्क का थोड़ा सा सोपी नुएंस है वो जिस तरीके से फ्रूटी और फ्लोरल खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, मुझे ये जो पूरा खुशबू है कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद दिलाता है कुछ शैम्पूज के बारे में। अब देखिए, मैंने शैम्पू बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका खुशबू जो बहुत ही अजीब है या खराब लगता है, नहीं, इट्स स्टिल अ वेरी प्लेजेंट सेंट प्रोफाइल, अच्छा खुशबू है। बस ये कि ऐसा फ्लेवर जो है वो मैंने कुछ कमर्शियल ब्रांड के पॉपुलर शैम्पूज में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि सनसिल्क है, श्वार्चकॉफ है, बायोटिक है, राइट, फियामा डेविल्स है। उनके कुछ शैम्पूज और कुछ शावर जेल्स में इस तरीके का फ्रूट फ्लेवर वाला जो खुशबू है वो मैंने महसूस किया है, एंड दिस सेंट प्रोफाइल एक्चुअली काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। सो ओवरऑल देखा जाए एक कामिंग खुशबू है, कहने के थोड़ा सा अच्छा एक फील गुड किस्म का डीएनए है, राइट। बट यह है कि काफी लीनियर खुशबू है, इसमें ज्यादा चेंजेस आपको महसूस नहीं होगा, शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक एक ही किस्म का खुशबू है, और मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा लेयर्स इसमें नहीं है और कुछ खास डेप्थ यहां पर मुझे महसूस नहीं होता है। और क्योंकि ये ज्यादा फ्रूटी और फ्लोरल महसूस होता है और यहां पर जिस तरीके से इसको व्हाइट मस्क के साथ कंबाइन किया गया है, मुझे थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे ये लीन करते हुए दिखता है। अगर आप एक मेल हैं और आपको फ्रूटी फ्लोरल थोड़ा सा सिरपी स्वीट खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसका खुशबू को एंजॉय करेंगे। बट देन अगेन इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी मैं कहूँ कि ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी एवरेज, मैक्सिमम मैं कहूँ कि 4.5 आवर्स का लॉन्जिविटी इससे महसूस होता है कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन जो है मैक्सिमम 30 से 45 मिनट तक रहता है, माइल्ड प्रोजेक्शन है, 1.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और थोड़ा सा जल्दी क्लोज टू द स्किन ये आ जाता है। ठीक ठाक खुशबू है, डेली यूज कैजुअल ओकेजन्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस परफ्यूम को रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि देखिए आई नो खुशबू एक सब्जेक्टिव चीज है, पसंद पसंद की बात है, जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आ जाए, या जो चीज मुझे नापसंद है वो आपको भी नापसंद हो, ठीक है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस, बट पर्सनली ये खुशबू मुझे उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कॉम्पोजिशन है जो थोड़ा सा हाफ हार्टेड लगता है। इट फील्स लाइक अ वेरी हाफ हार्टेड, लो एफर्ट एंड एन वेरी एवरेज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन। इसका खुशबू जिस तरह से बनाया गया है, इवन एट दिस प्राइस पॉइंट ऑफ 350 रुपीज, मुझे लगता है कि और अच्छा काम यहाँ पर किया जा सकता था और थोड़े से लेयर यहाँ पर ऐड किए जा सकते थे जो इसका खुशबू को और ज्यादा एंजॉयबल बना देता, राइट। और क्योंकि इसमें स्टिक्की स्वीटनेस है इसलिए इसको हाई हीट में यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। बाकी 12 महीने एक इवनिंग वेयर के तौर पे आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं कहूँ कि बिना टेस्ट किए इसको आप ना खरीदें, ओके। सो ये है अरेबियन अरोमा का पर्पल उद, और फाइनली मैं इसको रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। और फाइनली हम बात करते हैं इनका एम्परर परफ्यूम के बारे में। अगेन 50 ml बॉटल 350 रुपए में आता है। अब इसका जो खुशबू है, जो नोट स्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया है, इट इज सपोज टू बी अ क्लोन ऑफ YSL ले परफा। अब YSL ले परफा का खुशबू यहां पर महसूस तो होता है, बट इसके साथ थोड़ा सा एक ट्विस्ट महसूस होता है ब्लू डिशनल परफा परफ्यूम का, ठीक है। अब जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल ही शुरुआत में, पहली बात तो ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि भाई ये जो एटोमाइजर है ये लीक करता है, ठीक है।
जब मैं इसको स्प्रे करता हूं, दिस एटमाइजर लीक्स, सो अरेबियन अरोमा प्लीज लुक इनटू दिस प्रॉब्लम और इसको थोड़ा सा अपने आगे के बैचेस में इसका ध्यान रखिए, राइट। तो कमिंग टू द खुशबू, बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसको स्प्रे करेंगे, यहां पर ग्रीन एप्पल का जो एक फ्रूटी खुशबू है और थोड़ा सा मिला जुला अदरक का जो एक झांस है वो यहां पर पता चलता है, जो एक किस्म का फ्रूटी फ्रेश स्पाइसी ओपनिंग देता है, अच्छा लगता है, अपलिफ्टिंग लगता है। अब जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहां पर ग्रीन एप्पल और जिंजर के खुशबू के साथ साथ कहने के बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक ड्राइड कार्डमम और एक मिंटी खुशबू हल्का फुल्का महसूस होता है। ये कार्डमम और मिंट का जो एक ग्रीन थोड़ा सा स्वीट एरोमेटिक फ्रेश कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही माइन्यूटली यहां पर पता चलता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे ये और ज्यादा सेटल हो जाता है तब यहां पर लैवेंडर के जो थोड़े थोड़े पाउडरी खुशबू है वो यहां पर पता चलता है और एडिशनली यहां पर एल्डिहाइड्स का जो सोपी खुशबू है वो हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल वाइसलवाई ले परफा, क्योंकि वाइसलवाई ले परफा जो है उसका ओपनिंग में सिट्रसी और फ्रूटी खुशबू के साथ साथ एल्डिहाइड का जो सोपी नुएंस है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। और उसी की वजह से क्या है कि जो ओपनिंग है वाइसलवाई ले परफा का वो काफी स्पार्कली, काफी रेडियंट महसूस होता है और वो रेडियंस जो है वो एम्परर परफ्यूम में मिसिंग है, राइट। द ओपनिंग ऑफ दिस परफ्यूम डज नॉट फील एज ब्राइट एंड एज रेडियंट एज द ओरिजिनल वाइसलवाई ले परफा। फिर लगभग 20-30 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल हो जाता है तब यहाँ पर लैवेंडर और सेज की वजह से एक किस्म का ग्रीन थोड़ा सा एक एरोमेटिक हल्का पाउडरी खुशबू जो है वो पता चलता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही सिंथेटिक सैंडलवुड का खुशबू को यूज किया गया, जिसकी वजह से इसका जो बेस है वो थोड़ा सा एक क्रीमी टेक्सचर महसूस होता है और थोड़ा सा एक वुडी और मस्की नुएंस कहने के उसकी वजह से पता चलता है, बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ सिंथेटिक सैंडलवुड। और यहाँ पर एक क्लीन मस्की खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, ऐसा लगता है कि गैलेक्सोलाइट जैसे केमिकल्स का काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। और जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये सैंडलवुड और मस्की खुशबू के साथ साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक माइल्डली इंसेंसी थोड़ा सा स्वीट वुडी खुशबू जो है वो पता चलता है, विच इज कमिंग ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पचुली एंड फ्रैंकिनसेंस, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही जेनेरिक फ्रेश आउट ऑफ द शावर ब्लू कैटेगरी का खुशबू है, नथिंग वेरी यूनिक, बट इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है इसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया एज कंपेयर टू दिस 3 जो मैंने अभी रिव्यू किए, राइट। इसका ब्लेंड क्वालिटी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगता है और इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है वो मुझे काफी बंधा हुआ खुशबू जैसा महसूस होता है। इट्स लाइक जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से स्प्रेड नहीं करते हैं हवा में और एक किस्म का डेंसनेस, एक थिकनेस है इस पूरे कॉम्पोजिशन में, जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा कम एंजॉयबल लगता है। एक्चुअली इस तरीके का डीएनए जैसे कि YSL-Y है या फिर ब्लू डी शनेल है ना, दीज आर काइंड ऑफ परफ्यूम्स विच आर बेस्ट एंजॉयड व्हेन दे फील वेरी ब्रीजी, है ना। जब ये हवा में आसानी से फैल जाते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा खासा करते हैं, तब जाके इनका एक मजा आता है, मतलब एक लुफ्त उठाया जा सकता है कि भाई ये तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है जो हाई हीट में अच्छा फील करवाता है। यहां पर मैं कहूँ कि ये क्वालिटी जो है वो नहीं है, विच इज वाई इट इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। लॉन्जिविटी इससे मुझे मैक्सिमम 4 घंटे तक मिलता है, बहुत ही एवरेज लॉन्जिविटी है और प्रोजेक्शन जो है माइल्ड है, हमें मैक्सिमम 1-1.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और कपड़ों पर ही ज्यादा लिंगर करता है, मैक्सिमम 30 मिनट तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद बहुत जल्दी एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है, राइट। और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 1 घंटा जब गुजर जाएगा ना तब लिटरली आपको अपना नाक स्किन के पास ही लाना पड़ेगा टू स्मेल द परफ्यूम। हमारे इंडियन क्लाइमेट में इस तरीके का परफ्यूम को आउटडोर्स में यूज करना बिल्कुल फिजूल का बात है। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर इंडोर यूज। ज्यादातर अगर आप ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं या फिर कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तब आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, बट फ्रैंकली आई वुड से एट दिस प्राइस पॉइंट सिमिलर टाइप का डीएनए में बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। या फिर अगर मैं आपको अरेबियन अरोमा में से ही सजेस्ट करूं तो इनका जो एक्चुअल YSL-Y का जो प्रॉपर क्लोन है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं इसके बदले। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 5.5 या 6 आउट ऑफ 10। तो आखिरकार इन चारों परफ्यूम्स को रिव्यू करने के बाद नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले इन चारों परफ्यूम्स में से 2 परफ्यूम जो आपको खरीदना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। दैट वुड बी दीज 2। वन इज ओल्ड मनी एलिक्सिर एंड द अदर वन
इज राइडर। ठीक है, ये दोनों मैं आपको खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगा, बाकी दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। अब ऑन दी होल अगर मैं अरेबियन अरोमा के बारे में बात करूं तो देखिए, इनके काफी पुराने ब्लेंड्स मैंने ट्राई किया हुआ है एंड आई हैव नॉट बीन वेरी हैप्पी अबाउट द काइंड ऑफ क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड द काइंड ऑफ ओवरऑल सेंट प्रोफाइल्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि उन करेस्पॉन्डिंग प्राइसेस पे और इंडियन हाउसेस है जो बेहतर काम करते हैं और बेहतर क्वालिटी, बेहतर खुशबू, बेहतर क्लोनिंग एक्यूरेसी और बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। बट यहां पर मैं कहूं कि थोड़ा बहुत एफर्ट दिखा है अरेबियन अरोमा की तरफ से टू इंक्रीज द ब्लेंड क्वालिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ब्लेंड्स। तो डेफिनेटली यहां पर मैं कहूं कि एम्परर को छोड़कर बाकी ये तीन जो है, ओल्ड मनी एलिक्सिर, राइडर और पर्पल ऊद, इन तीनों का क्वालिटी जो है मुझे डेफिनेटली बेहतर लगता है एज कंपेयर टू देयर अर्लियर ब्लेंड्स। अब यहां पर पर्पल ऊद में एक सजेशन में देना चाहूंगा कि थोड़ा और लेयर्स ऐड किया जा सकता है, यहां पे इसका परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है एंड द ब्लेंड क्वालिटी कैन बी इंप्रूव्ड इन केस ऑफ एम्परर। खुशबू जैसा है जो है ठीक है, राइट। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, परफॉर्मेंस डेफिनेटली और थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। सो ओवरऑल अरेबियन अरोमा ने ब्लेंड क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा और एफर्ट डाला है कुछ अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। तो इन दोनों परफ्यूम्स को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपने अगर इन परफ्यूम्स को पहले से ट्राई किया है तो आप अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। पूरे अरेबियन अरोमा ब्रांड में से आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।